सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। और मैं लगभग जब से संघ शुरू हुआ तब से ही जुड़ी हुई हूँ और मुझे संघ समझ आया। उससे पहले हमने काफी जगह काम किया और सब जगह ऐसा लगता है कि हमारा काम जैसे कई बार लगता है कि बेकार गया, लेकिन बेकार नहीं गया। वहां से भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं जैसे गंदा पानी भी अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो वो आग बुझाने के जरूर काम आता है। तो यही सब बात। और मेरा आज का टॉपिक है कि संघ में महिलाओं की भूमिका। तो संघ में महिलाओं की भूमिका क्या बताएं, जो कहीं भी हमें जो आदरमान संगठनों में नहीं मिला या पॉलिटिक्स पार्टियों में नहीं मिला, वो हमें यहाँ पे मिलता है और मिल रहा है। हमें यहाँ पे संघ में आके ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने मायके या पियर आए हुए हैं। पियर का मतलब समझते हो ना, यानी कि पिता का घर, माए का मतलब माँ का घर। तो ऐसे फील होता है हमें जब हमारे साथ साथी हमें बहन बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि आकर के लोग वैसे बढ़ जाता है। और जब ये हमें 10, 20, 30 तारीख 3 दिन स्पेशल हमें मिली हुई है, उनके फोल्डर भी हमें संभालते हैं, कंसर्ट भी हमें देते हैं, सारी बहनें एंकरिंग करती हैं। और तो अब हमारी बहनों ने बढ़ चढ़ के काम लिया अपने आप से। और यहाँ तक टेक्निकल में नाम मत बोले, कई बार नाम मेरा भूल हो जाती है कि हमारे राजस्थान से बहनें हैं जो काम कर रही है। उन्होंने अपने मर्जी से काम ले रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हम बातों बातों में काम की बात सीख जाते हैं। काम की बात कैसे कि हमें बोलना आ जाए उसमें कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है और कौन सा पॉइंट पे हमें बात रखनी है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जो हमारी बहनें बाहर निकली है, जैसे महिला एक घर की जुड़ी है, ऐसे ही संघ में भी महिलाओं की जो भागीदारी है ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब तक हम महिलाएं हमारे संघ में नहीं आएंगी या अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं समझेगी, तब तक हमारा जो संघ का जो सेक्टर होना या आगे बढ़ना सफल नहीं है। इसलिए हम माता बहनों की ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताएं और पहले खुद पढ़े और फिर अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर वो नहीं पढ़ते तो उनको बातों बातों में सिखाएं कि भाई ये बात ऐसे है और साइंटिफिक बातें बताएं। क्योंकि देखो मैं अपना सिंसियरली बात बताती हूँ कि जब मुझे पहली बार जब मैं अष्टकों का फार्मूला समझ आया तो मुझे लगा कि सारी सारी बातें बकवास है। तो इसलिए अष्टो यानी कि पानी का फार्मूला की 2 मात्रा हाइड्रोजन एक मात्रा ऑक्सीजन से पानी बनता है। तो मैं मेरे को समझ आया कि हमने पहले पढ़ा था, हम कैसे भूल गए। तो ऐसे ही ये सारी के साथ नेचर से चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए हम नेचर से जुड़े और तार्किक बातें करें, अपने बच्चों को तार्किक बनाए। बस मुझे यही कहना है। संघ ने मुझे बोलने का मौका दिया, संघ का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी, तो मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघ को नमन, संघ को वंदना। महासमर को कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे सभी समर साथियों को का अभिनंदन करता हूँ। मैं एसआर आर्या, मैं रेलवे से इंजीनियर से रिटायर हूँ। मैनपुरी का रहने वाला हूँ। वर्तमान में आगरा में रहता हूँ। मुझे समर संघ से जुड़े हुए 1 साल हो गया। समता, समानता, बंधुता का विचार रखने वाले को ही समर कहते हैं। मैंने अपने 1 साल के अंदर कई लोगों को समर संघ से जोड़ा है। मैं इस समर संघ का ज्यादा नहीं कुछ कह सकते हैं, बस सिर्फ एक ही जानता हूँ कि सभी समर संघ में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी समस्याओं का हल है, आज नहीं तो कल है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी समाजवासियों को संगम नमामि। सबसे पहले तो मैं इस आगरा की ऐतिहासिक धरती पर आए हुए सभी समणों, सभी बहनों, समण बहनों, बच्चों को और मेरे सामने इस आगरा की धरती पर समण संघ का जो ये संघ बैठा हुआ है, इसको मैं 3 बार नमन करता हूं। साथियों, मेरे जो टॉपिक है वो ये है कि मेरे समण संघ से मैंने क्या सीख मिली, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तकरीबन
4 साल से मैं संघ से जुड़ा हुआ हूं। जब संघ की शुरुआत होने जा रही थी उस समय हमारे यहां दिल्ली में किसी मंत्री के यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए। वहां जो आज से पिछले उस समय में जितने भी संघ या जितने भी कार्य समाज के हित में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे थे, उनसे कहीं भी समाज को या बच्चों को फायदा नहीं हुआ। तो ये सोच बनी, वहां से सोच निकली कि ऐसा क्या किया जाए जो आने वाले समय में इस देश के अंदर, जो सपनों का देश था, जहां पे सब कुछ संभव था, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के रोजगार, यहाँ के खेत खलिहान, यहाँ तक कि जो उस समय के राजा महाराजा हम लोग थे। लेकिन ऐसा क्या रहा कि जो चीजें हमने छीनी गई या हमसे छूट गई, तो उसका जो बुद्धिजीवी लोग उस समय मंत्रणा कर रहे थे, जो उसमें विचार कर रहे थे, जो कि हम लोग कौन थे, हम लोग किस व्यवस्था में रहते थे, क्या वो चीज हम कर पा रहे हैं। तो हमारी चीज समझ में आई कि जो हमने सबसे बड़ी गलती की वो हमने ये कर दी थी कि हमने अपने संघ को छोड़ दिया। हम अपने संघ को भूल गए। वहां से संघ जो प्रबुद्ध लोग थे उनको पता था, तो ये कंसेप्ट आया कि अगर हमें आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रुप के लिए, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे उनका आर्थिक तौर पर हमें आने वाले समय में उनको जीवन चलाना हो, तो उसके लिए हमें एक चीज में आना होगा, वो है संघ। और समझ संघ सबसे बढ़िया, सबसे उच्च कोटि का समाधान निकल के आया। साथियों, मैंने भी संघ से पहले बहुत सारी चीजों पर राजनीतिक पार्टियों में अपने बोले तो इलेक्शन को बोल सकती है, लेकिन सही मायने में हम लोग इस देश के अंदर कैसे अपने प्रभुत्व को बढ़ा सकते हैं, कैसे आने वाले जो हमारे बच्चों का भविष्य है, आने वाले जो हमारा फ्यूचर है उसे सुरक्षित कर सकते हैं, उसका एक ही माध्यम है, वो माध्यम यहाँ आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की दुनिया, साइंस की दुनिया, बच्चे बहुत अच्छे एजुकेशन हम हमारे घर आने हुए, तो हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छी चीज जहां से इतिहास को बच्चों के बारे में, बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में, हमारे जो समझ महापुरुष रहे हैं उनके बारे में जानने को मिलता है। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हम सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक हम सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर इकट्ठे नहीं होंगे, हम देश में वो चीज नहीं पा सकते जिस चीज की हमें तलाश है। वो हमें तभी मिलेगी जब हम इकट्ठा होंगे, सारे साथ बैठेंगे, सबसे बैठेंगे, तो ये हमारी जीत होगी। संघ के गोल्डन नियम जो है 10 गोल्डन नियम है, हमारा जीवन इसमें इन्हीं के पीछे ही खड़ा होता जा रहा है। इसी से ही हमारे जो संगठनों के द्वारा जो हमारे ऊपर जो डाउन हो रहे थे, तो सबसे बड़ा नुकसान भी इनसे हो रहा है। लेकिन सभी की अच्छी बात है कि सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है और आज सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, जिनको हमें रोक लगानी है, जिनको हमें बंद लगानी है। तो ज्यादा कुछ आ रहा था, लेकिन फिर भी आप पूरे में अपने सामने बैठे संघ को नमन करता हूँ, दिल को संघ को नमन करता हूँ, महापुरुषों को नमन करता हूँ। मेरे वाक्य में मेरे कहने की गलती हो तो मैं संघ से समाज प्राप्त हूँ। संघ जय हिंद।